नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आरसीएम में नए मेंबर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आपको स्पॉन्सर आईडी की ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे जो दिया गया है वो देख सकते हैं। दूसरा, प्रपोजल आईडी का भी ज़रूरत पड़ता है। तो दोनों आईडी आप सेम रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ते हैं नए आईडी बनाने के लिए। तो देखिए, आवेदक का साफ यानी क्लियर रंगीन फोटो की जरूरत पड़ेगा। ओरिजिनल आधार कार्ड का फोटो जो दोनों तरफ का होता है, एक आईडी के रूप में काम करेगा और दूसरा एड्रेस प्रूफ के रूप में। बैंक पासबुक रहेगा, या तो कैंसिल किया हुआ चेकबुक भी दे सकते हैं। पैन कार्ड जरूरत नहीं है, अगर है तो दे सकते हैं। फिर परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आवेदक के नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर और पूरा पता होना चाहिए। और आवेदक के पिता या अभिभावक का नाम और उनका आधार नंबर जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी आपके पास ब्राउज़र है, वहाँ पे rcmbusiness.com लिख लें। जैसे ही इंटर करेंगे, आप वहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा rcmbusiness.com का होम पेज आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप नए स्क्रीन में पहुँच जाएंगे और नए स्क्रीन में एसोसिएट बायर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक और नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू एसोसिएट बायर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टेट आपको फिलअप करना है जिस स्टेट के आप हैं। मैं यहाँ तेलंगाना का हूँ, तो मैं यहाँ पे तेलंगाना सेलेक्ट किया। उसके बाद गो ऑप्शन पे क्लिक करना है। गो ऑप्शन क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन होता है, उसमें आपके कई निर्देश दिए रहते हैं, कुछ मैसेज आते हैं, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। उसके बाद यहीं पर आपका स्पॉन्सर नंबर डालना रहता है और प्रपोजल नंबर डालना रहता है, यानी जिसके नीचे आपको ऐड किया जाता है उसका नंबर यहाँ पे डालना रहता है। या तो आप दोनों नंबर सेम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 36720933। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा आई सरिता यादव। प्रपोजल नेम में भी मैं वही डाल दे रहा हूँ 36720933। यहाँ भी इंटर करेंगे, टैप प्रेस करेंगे तो वही नाम डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन है जेंडर करने का, तो हमने मेल सेलेक्ट किया। फीमेल के लिए फीमेल सेलेक्ट करते हैं। मैरिटल स्टेटस चेक करना है और जैसे ही करेंगे वहाँ पे आपके वाइफ फील्ड का नाम, वाइफ फील्ड को पुट करना होगा, यानी वाइफ का नाम इंडिकेट करना होगा। उसके बाद नेम टाइटल है, मिस्टर डाल दिया। और एसोसिएट बायर नेम, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एसोसिएट बायर नेम देना है। उसके बाद अप्लीकेंट आधार नंबर, जो आधार नंबर है उसे करेक्ट फॉर्म में आपको उसमें डालना है। उसके बाद अप्लीकेंट का फोटो अपलोड करना है। चलिए हम यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने फोटो सेव कर रखा है, ये फोल्डर है हमारा न्यू एसोसिएट, हम यहाँ पे ये फोटो डाल दे रहे हैं। ये फोटो मैं डमी ले रहा हूँ केवल आपको बताने के लिए, लेकिन आप जब जिसको ऐड करेंगे उसका फोटो डालना है। यहाँ फादर नेम है तो यहाँ डाल रहा हूँ घनश्याम कुमार। फादर का आधार नंबर भी है, हम इंडिकेट कर दे रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ये करेक्ट नंबर नहीं है, हमने ऐसे ही कोई नंबर ले लिया है केवल आप लोग को बताने के लिए कैसा रजिस्टर करते हैं। और हम यहाँ वाइफ नेम भी इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ मैरिड लिखे थे, इसीलिए वाइफ नेम का फील्ड को फिल करना जरूरी होता है। फिर उनका आधार नंबर भी डालना है यहाँ पे। आधार नंबर तो आप जानते ही हैं कि ऐसे ही ले लिया हूँ, ये कोई करेक्ट नहीं है। उसके बाद अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, ये आपको ध्यान देना है कि ये करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे सुधारने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सुधर तो जाता है लेकिन फिर भी बहुत दिक्कतें होती हैं इसे सुधारने में, तो हमेशा करेक्ट लिखिए इसको। उसके बाद आप नॉमिनी नेम, जिससे भी आप नॉमिनी रख सकते हैं। तो जैसा है कि मैं तो यहाँ पे जो वाइफ है उन्हीं को मैं नॉमिनी रख रहा हूँ। आप किन्हीं को भी नॉमिनी रख सकते हैं जिसका एज 18 ईयर से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर हम नॉमिनी नेम लिखेंगे। फिर नॉमिनी का जो आधार नंबर है वो आधार नंबर इसके नेक्स्ट फील्ड में हम फिलअप करेंगे। और उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भी हम करेक्ट फॉर्म में डालेंगे, उसे 2 बार आप मैच कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ हमेशा करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ इस फील्ड में हम डेट ऑफ बर्थ भी नॉमिनी का एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं 04/11 और यहाँ पर 1978।
तो ये हम डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। उसके बाद रिलेशनशिप विथ नॉमिनी, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है तो उसको इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हमने नॉमिनी को, हमारे नॉमिनी वाइफ है तो मैंने वाइफ ही लिख दिया। और नॉमिनी का एड्रेस जहाँ पे वो रह रहे हैं, यदि आपके साथ रह रहे हैं तो दोनों का एड्रेस सेम होगा, और दूसरी जगह यदि रह रहे हैं तो एड्रेस डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने जो एड्रेस है MES कॉलोनी, वेंकटापुरम, सिकंदराबाद, हमने एड्रेस डाल दिया। उसके बाद हम पिन कोड भी डाल दे रहे हैं इसके साथ ही। उसके बाद जो हमें फिलअप करना होगा वो क्या है, कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी अब जो आप जहाँ पे रह रहे हैं ये आपका एड्रेस होगा, ये नॉमिनी का एड्रेस नहीं होगा। यानी अगर यदि आप लोग दोनों साथ में रह रहे हैं तो दोनों एड्रेस सेम होंगे, लेकिन यह स्पेसिफिकली आपका एड्रेस होगा जहाँ आप रह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया एड्रेस, हम वेंकटापुरम, सिकंदराबाद, और उसके बाद स्टेट तो पहले ही हम लोग डाल चुके थे, जो तेलंगाना सेलेक्ट किए थे। उसके बाद ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट है हमारा हैदराबाद, हमने सेलेक्ट किया हैदराबाद। तो तहसील छोड़ देते हैं, पोस्ट हम डाल देते हैं, पोस्ट है तिमुलगिरी, और यहाँ पे सिटी है, जो हमारा जो सिटी होगा वो है सिकंदराबाद, चलिए सिकंदराबाद हम यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद है पिन कोड, पिन कोड भी करेक्ट आप यहाँ डालना है, आपको डालना है करेक्ट रूप में। तो मेरा पिन कोड ये है। और उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये मोबाइल नंबर आपका हमेशा कामयाब होना चाहिए, यानी इसे आप बंद नहीं कीजिएगा। और यदि दूसरा नंबर है आपके पास तो आप दूसरा नंबर भी आप दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमेशा परमानेंट नंबर का ही दीजिएगा। और दूसरी बात है कि ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी का ऑप्शन है तो आप दे दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम होता है तो आप ईमेल से आप कर सकते हैं, तो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि आपका कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद सिलेक्ट आईडी प्रूफ, यहाँ हमारा ऑप्शन है आधार कार्ड का, हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम आईडी कार्ड हम अपलोड कर देंगे जो हमने फ़ोटो लिया था। ध्यान रहे बिल्कुल क्लियर पिक्चर होना चाहिए, और हमने तो ऐसे ही डमी पिक्चर लिया है आपको केवल बताने के लिए, तो आपका पिक्चर बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। फिर हमने एड्रेस प्रूफ के रूप में भी हमने वही आधार कार्ड ही लिया है, आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो ये हमने आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लिया एड्रेस प्रूफ के रूप में। और आगे का ऑप्शन है जो कि बैंक अकाउंट डिटेल है, इसे 2-3 बार आप जरूर चेक कर लें। बैंक का डिटेल है और इसको आप जरूर चेक कर लें, और ये बहुत सावधानी ढंग से इसमें डालें। एवरीथिंग आपको अच्छे ढंग से इसमें मैच करना है, आपका कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर है, सारे चीज़ बहुत केयरफुली आप चेक करें, क्योंकि पैसे आएंगे आपको इसी में आएंगे, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टेट सेलेक्ट कर लिया, ब्रांच हमारा ब्रांच है यहाँ, चलिए चैतन्य कॉलोनी हमारा ब्रांच मिल गया। उसके बाद अकाउंट नंबर, ये रियल अकाउंट नंबर नहीं है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये मेरा रियल अकाउंट नंबर है, मैंने ऐसे ही कोई अकाउंट नंबर डाल दिया है। और उसके बाद इसका अकाउंट का प्रूफ डालना होगा, जैसे हमने पहले ही डॉक्यूमेंट दिखाया था। तो आपके पास जो चीज़ भी है, यदि चेकबुक है तो कैंसिल चेकबुक देकर डाल सकते हैं, नहीं तो पासबुक है तो पासबुक आप अपलोड कर सकते हैं इस ढंग से। दूसरी बात, अगर पैन नंबर है तो पैन नंबर आप डाल सकते हैं, पैन नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पैन नंबर यदि आप डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। जो फील्ड रिक्वायर्ड है वो सारे फील्ड आप डाल दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आगे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर पैन है तो डाल दीजिए, लेकिन अभी इसको रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। दूसरा देखेंगे सिक्योरिटी डिटेल, इसमें आपको अपना पासवर्ड सेट करना रहता है। इसमें आपको लेटर्स होना चाहिए और 6 to 20 लेटर्स होना चाहिए, इसमें अल्फ़ाबेट, नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। नंबर जैसे 1 2 3 4 5 और लेटर ABCD कोई होना चाहिए, और कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कोई हिंट क्वेश्चन डालना है, यदि आप फॉरगेट कर गए तो उसको रिट्रीव करने के लिए। तो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, मैंने तो बिहार बना दिया, डेट ऑफ प्लेस मैंने बिहार डाला। और उसके पास ये ऑप्शन देखिए, डिटेल ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स हु हैव RCM आइदर एक्टिव और नॉट। तो हमने नो डाला और मैसेज इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। उसके बाद कंटिन्यू डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद फिर एक मैसेज आएगा, अब आर यू श्योर, क्या आपका जो भी एंट्री किया सही है, तो हमने यस पे क्लिक किया। इसके बाद हमारा जो लास्ट थिंग होगा वो OTP आएगा, जो हमारे मोबाइल पे आएगा, यानी में जो आपने मोबाइल डाला है तो वहाँ पे आएगा। तो यहाँ हमें OTP को इंटर करना है, और जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और आपका नया ID RCM में बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट्स करें कमेंट्स बॉक्स में। तो इसी तरह जानकारी के साथ हम वीडियो को अंत करने वाले हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।